हमारा जो मकसद है दुनिया के अंदर, आप जो काम कर रहे हो वो काम करो, उसको ये ध्यान में रखो कि हम अल्लाह के बंदे हैं और बाकी सब भी अल्लाह के बंदे हैं, तो हमको किस तरह से काम करना है। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ये यकीन के साथ काम करो। ये भूल जाओ कि यार ये बंदा करता है या ये इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा, उसकी वजह से वैसा होगा, ये भूल जाओ। याद रखो तो एक ही चीज़ याद रखो कि अल्लाह करने वाली ज़ात है, ये याद रखो। अगर कभी आप वाकई हज करके आए हो और हज करके आने के बाद ये चीज़ को समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अगर इस चीज़ को समझ गए तो किसी का डर खौफ नहीं रहेगा। दो चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, एक तो बंदे को अगर कभी मतलब मौत देना है तो अल्लाह के इख्तियार में है, रिस्क देना है तो अल्लाह के इख्तियार में। कोई किसी की रोज़ी बांध नहीं सकता और कोई किसी को मार नहीं सकता, ये दो चीज़ अल्लाह के हाथ में। ये दो चीज़ के अंदर कोई गड़बड़ करता है तो अल्लाह ताला का गुस्सा जलाल में आता है। जैसा आप खुदकुशी करोगे तो जो लाइन से आप खुदकुशी करोगे यानी जिस भी, तो वो अमल आपका क़यामत तक के आपको वैसी सज़ा दी जाएगी। आप कभी रिस्क के ताल्लुक से कभी सूद का कुछ लेन देन करके करते हो, सूदी कारोबार करते हो, तो आपके लिए अल्लाह और उसके रसूल की ऐलान जंग है। यानी दोनों के अंदर कभी कुछ करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़, डेंजर पकड़। इसलिए हम लोगों को असल दर्स जो हज से मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए हम लोगों को, वो वक्त की पाबंदी का दर्स हमें मिलना चाहिए। हम लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्त जो अभी हम लोग का गुजर चुका है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले गफूर रहीम है। हम वो रहमत वाली जगह जा कर के आए, हम इस चीज़ को जानते हैं कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी कितनी वसी है, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो हम आगे को भी हम समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमको बुलाएगा वापस से अपने पास। अल्लाह ताला बुलाएगा तो जो हमने किए उसका सारा हिसाब लेंगे अल्लाह ताला। कौन क्या कर रहा है इसके लिए हम नहीं है, इसके लिए अल्लाह है। हमारा काम जो बताया गया, तुम अगर मुंह से बोल सकते बोलो, तुम अगर हाथ से रोक सकते रखो, नहीं तो दिल से पूरा समझ लो, बस यही काम है। जो तीसरी आयत है कुरान पाक की, सूरह फातिहा की तीसरी जो आयत है, वो आयत को हम लोग हमेशा ध्यान में रखें, हमारी लाइफ के अंदर वो आयत को हमेशा याद रखें। जो तीसरी आयत है, कोई छोटी सी आयत है, कौन सी आयत है, बस इसको याद करें। हाथ यहाँ बांध रहे हैं कि हाथ यहाँ बांध रहे हैं कि पैर ऐसा कर रहे हैं, टोपी नहीं पहन रहे, क्या कर रहे हैं, कि खड़े होकर कर रहे हैं कि बैठ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, शैतान करवाता है इंटरफेयर, शैतान लड़वाता है। शैतान अपना टाइम बर्बाद करने के पीछे तुला रहता है, शैतान अपना वक्त ज़ाय करने के पीछे तुला रहता है। कैसे इसका वक्त ज़ाय हो, जो इसको मिल रहा है ये कैसे कि इसका बर्बाद हो, या कैसे ये मल्टीप्लाई करे कि इसको गुनाह जारिया चालू हो जाए, कैसे ये ऐसा काम करे कि इसका गुनाह चलते रहे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बहुत ही अच्छी बात है खामोश रहना, सबसे अफजल जिक्र है खामोश रहना। मैं आप कुछ नहीं कर रहे और वो बताया जा रहा है कि सबसे अफजल जिक्र है खामोशी, सबसे बड़ी इबादत। क्यों बताया जा रहा है? और उससे बड़ी चीज़ है कि अगर कभी तुम किसी को अच्छी बात कह सकते तो चुप रहने से बेहतर है अच्छी बात कह। नहीं कह रहे, खामोश रहो। गाली के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कौल है कि अगर आप किसी को मजाक में भी गाली दे रहे हो, एक गाली दी हो आपने मजाक के अंदर, आपकी कब्र के अंदर जो कब्र आपके लिए रहने वाली है उसमें एक बिच्छू तैयार हो जाएगा और क़यामत तक आपको डसता रहेगा। यानी जितनी आप गाली देंगे उतने बिच्छू रेडी होते जा रहे हैं, चाहे वो मजाक में गाली क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। हमको किसी से कुछ नहीं डरना है। मालिक यौमिद्दीन वो है, आखिरत के दिन का हिसाब किताब उसके हाथ में है। मेरे बोलने से मैं अपना कैसे सुधार लूँ, मैं कैसे दुरुस्त हो जाऊँ, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह बड़े नेक है, बड़े अच्छे हैं आप लोग। मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को सबको जज़ाए खैर दे, सबको जज़ाए खैर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए थे, वो मकसद का आखिरी जो दर्स था वो दर्स अल्हम्दुलिल्लाह दिए गए हैं। अभी कुछ बातें अगर आप लोगों को कुछ शेयर करनी है, आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको और कुछ जहन में बात आती है तो आप भी शेयर कर सकते हैं।